बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज किचन का मेक ओवर होने वाला और बहुत कुछ करना है, बहुत काम होंगे, लेकिन उसके लिए स्टे विद अस, ओके। और इंशाल्लाह बहुत मज़े का सारा काम खुद करूँगी और आप लोगों के सामने करूँगी, ठीक है। लेकिन ये कि आप लोग मेरे साथ रहिएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे किचन के लिए। मैं बना रही हूँ एक टेबल है, उसके लिए चूल्हे के लिए जगह नहीं है वो मेरे पास, तो मैं अपनी किचन की टेबल के लिए जगह बना रही हूँ। और यहाँ पे एक प्लाई पड़ी थी, बट टूट गया, तो उसकी प्लाई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं इसको इस्तेमाल में लेके मैं आज सब वो चीज़ें यूज़ करूँगी जो मैं वेस्ट चीज़ों से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने किचन का मेक ओवर करूँगी बिल्कुल वेस्ट से। वो ट्रॉली पड़ी है सामने जिसके ऊपर मैंने टोकरी रखी है, इसके हिसाब से ये मैंने ट्रॉली के ऊपर टेबल लगा भी लिया है और मैंने इसको काटा है। काटने के बाद इसके ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, बैनर पड़ा हुआ था एक बहुत बड़ा किस्म का, और मैंने इस बैनर की मदद से सारे जो कि किचन, ये बैनर पड़ा हुआ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है, वाइट वाला। वाइट मैंने इसके अंदर उस तरफ तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन मैंने तस्वीरों वाली साइड नीचे वाली साइड कर दिया और वाइट वाली जो थी तो मैंने ऊपर कर ली। ये मैंने शेल्फ काटी है, ये देखिए उसका दूसरा फटा रहेगी। दरअसल में मैं खुद ही अकेली थी घर में, और जब मुझे किसी काम का जुनून आ जाए ना, तो मैं फिर देखती नहीं होती हूँ कि किसी की तरफ की कोई आएगा तो मैं करूँगी, मुझे करना है तो मैंने करना है। तो तब घर में कोई भी नहीं था, तो मैं अकेली थी घर में, तो बस मुझे ये आया कि मैंने कहा ये मैंने शेल्फ बनानी है किचन की, तो मैंने खुद ही मैंने कहा चलो बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा लंबाई में मैं शेल्फ बना लेती हूँ, तो फिर मैंने कहा शेल्फ बनाने से मेरे लिए किचन में बेसिन में जगह तंग हो जाएगी, तो फिर ये ट्रॉली थी, इसमें मैंने कहा यही इस्तेमाल में लाती हूँ। कोई टायर वगैरह हैं इसके लगे हुए, तो ये आगे पीछे करके सफाई करनी इसकी आसान थी, इस वजह से मैंने इस के ऊपर कीले शीले गाड़ के तो ये मैंने टेबल बना लिया। यहाँ पे ये खिड़की है बहुत गंदी सी, अभी पेंट भी हुआ है, लेकिन इसका जंग जो है ना, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो यही फैबर काट के ना, यही जो है ना, क्या कहते हैं, बैनर, इसको मैं काटूंगी, काट के ना बैनर को तो इसी खिड़की के आगे एडजस्ट कर लूँगी, ताकि ये जो उसका शक्ल बुरी है तो ये छुप जाए। ये टेबल था, इस पर मैंने काफ़ी दिन चूल्हा रखा है, लेकिन अब मैंने कहा इसको मैंने निकाल के तो बाहर रख देना, या इस्त्री वगैरह के लिए यूज़ कर लूँगी। ये मैंने पंखा साफ़ किया और ये मैंने बैनर लगा लिया है, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, मैं आपको दिखाती कि मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाती तो साथ में आपको दिखाती, लेकिन ये सारा काम मैंने खुद अकेले में किया। और ये यहाँ पे ये जो बैनर है, तो इसको मैं कपड़े की मदद से साफ़ भी कर सकती हूँ, जब भी ये इसके ऊपर कोई वगैरह छींटा वगैरह पड़ जाए या कुछ गंदा, ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। पानी की गीला करके हल्का सा आप इसको मार के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो सारा एरिया साफ़ हो चुका है। अब मैंने ये कैबिनेट भी खाली करनी है और इसका भी मेक ओवर करेंगे इंशाल्लाह। प्लाई जो पड़ी हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ उसको इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ मैं आपके सामने करूँगी। और ये जो शेल्फ है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बिछानी है नीचे कारपेट, और ये सारा जगह साफ़ करके बिछाऊँगी, ताकि मुझे ना थोड़ी सी आसानी हो जाए ना, फिर जब नीचे से ऊपर से साफ़ करूँगी तो फिर नीचे पानी ना गिरे ताकि। तो ये इसी में पहले से अच्छी करके इसको धो लेती हूँ। तो वैसे मैं आपको बताऊँ रेगुलर ही मैं इस पर गीला कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन साबुन सर्फ लगा के डेली नहीं दीवार साफ़ करती, लेकिन यह है कि मैंने आज सोचा, मैंने कहा अच्छा करके इसकी डीप क्लींजिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन आज ने आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये सब आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के भी कुछ काम आ जाए। देखिए, हम लोग रेंटों के जो लोग घरों में रहते हैं ना, उनको पता है कि रेंट के घर हैं, और यहाँ जितना भी पैसे खर्च करके काम करवा लो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है कि आप लोग खुद ही कोशिश करें कि जो आपके बस में करें। मैंने बहुत से मिस्त्री को बोला, तो बस कोई आता है देख के जाता था तो कहता था करके देंगे, और ये वो। मैंने आज सोचा, मैंने कहा छोड़ो, मिस्त्री को हम खुद ही करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ातें हाथ दी हैं, मैं तो इंशाल्लाह दिमाग भी दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये है कि वीडियो बहुत आप लोगों के लिए आप लोगों के फ़ायदे की वीडियो है, और आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। ये मेरा ये मैंने प्लास्टिक का टब लिया हुआ, छोटा सा टब है। ये मेरी टोकरी है जिसके ऊपर मैं बर्तन धो के ना ये नीचे टब रख लेती हूँ, तो ताकि ये होता है कि पानी नीचे नहीं गिरता, उससे नीचे वाला एरिया नहीं गंदा होता। मैं आपको बताऊँ कि इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो ये बहुत छोटा सा घर है, लेकिन यह है कि हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये ठीक था। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा क्या जगह जगह फिरने से बेहतर है कि हम इसी घर में ही, चलो ये बैनर जो खिड़की पे लग चुका है, और अब ये मैंने बैनर धो लिया है सर्फ लगा के, जो मैं अलमारियों के अंदर इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए ना, मैंने बर्तन अभी नहीं खोले पेटियों से, क्यों नहीं खोले, पेंट बहुत गंदा था, तो मैं सोची थी कि पेंट करवा के देंगे, हम घर चेंज कर लेंगे। ये मेरे पास प्लाई पड़ी हुई है, मैं कह रही हूँ कि इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये शेल्फ पे मैंने लगा लिया है। ये मेरे पास एक ट्रॉली की स्पोर्ट पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने लगा के इस तरह नीचे यहाँ मैं इस तरह डब्बे सेट करूँगी, लेकिन अभी इनके नीचे में कुछ लगाऊंगी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह ये लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले खाने में ये है ना, जो प्लास्टिक के डब्बे शब्बे या आटे का बॉक्स वगैरह, जो टिफ़िन वगैरह, जो फालतू चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाएंगी। ये यहाँ पे मैंने पहले इस तरह स्पोर्ट लगाई ना, मुझे लगा कि ये स्पोर्ट जो तो नीचे रास्ते में मेरे लिए मुश्किल का बायस बन रही थी, तो मैंने फिर स्पोर्ट को उठा के
ऊपर ऊपर वाली साइड करके ना दीवार पे कील गाड़ दी है, ताकि इससे ये हो जाएगा ना, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ना। तो ये इससे ये हो जाएगा कि मैं इसमें वो आराम से कर लूँगी सारा, ठीक है। यहाँ पे ये है कि ये मेरे पास जितनी भी चीज़ें सब मतलब कि पुरानी चीज़ों से मैंने बनाई। ये डब्बा जो आइसक्रीम का था तो इसका ढक्कन गुम हो गया, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसके लिए ये चमचू का बना लिया। तो एक मेरे पास चमचू स्टोरेज थी, लेकिन मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। ये देखिए बैनल इतना काम का निकला है कि मैं आपको बताऊँ, इस बैनल की वजह से तकरीबन मेरा 1000 रुपये की बचत हो गई। शीट्स कितनी महंगी हैं, एक टेबल के लिए मैं शीट लेके आई हूँ 400-500 रुपये की। तो अगर मैं उतनी शीटें 2 शीटें लेके आती तो तकरीबन 1000-1200 रुपये मेरा लग ही जाना था। ये मैंने काटी हैं अलमारी के हिसाब से, और इंशाल्लाह देखें आप लोगों को मेरा किचन इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे देखें मैंने बर्तन निकाले हैं। ये बर्तन तकरीबन इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, तो तब से ये बंद ही पड़े हुए थे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब मैं इसको अब रहना है तो सेट करके रहूँ। तो ये है कि यहाँ पर मैंने कैबिनेट के अंदर वो वाली पैनल काट के लगा लिया है, ठीक है। वो बैनल शीट, इसकी शीट बड़ी मजबूत होती है, मोटी सी होती है ना, फटती नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा इसको वेस्ट करने के बजाय, रद्दी में फेंकने के बजाय मैं इसको इस्तेमाल में ले आती हूँ। मैंने इसको फिर काट लिया, देखिए साइज़ कर लिए। यहाँ पे मैंने वो बर्तन रख लिए ऊपर, जो मतलब कोई मेहमान वगैरह आ जाए वो ऊपर पे टी सेट है, और उसके साथ जो फालतू चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। नीचे मैंने ग्लास रख दिए और कांच के बर्तन रख दिए, दरमियान में मैंने डिनर सेट रख दिया कि कोई आ जाए अचानक तो इस तरफ से बंदा एकदम से ले और यहीं से निकाले, और खाना सर्व करने के बाद धो के तो सुखा के यहीं रख दे, मतलब कमरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं वही चीज़ें किचन में ला के रख रही हूँ। ये मसाले के कुछ बॉक्स हैं, मसाला मैंने ज़्यादातर मसालों के बॉक्स मैंने नीचे वाले कैबिनेट में रख दिए। यहाँ पे ऊपर मेरा कुकर है, देगची है, कढ़ाई है, सासपान, फ्राई पैन, नीचे ये स्टैंडर है जो यूज़ होते हैं रेगुलर ना, सब्जियाँ वगैरह धोने के लिए, दूध उबालो तो छानी रखनी पड़ती है। ये सारे जो मतलब रेगुलर बर्तन यूज़ होते हैं वो मैंने निकाले हुए। और बर्तन मेरे पास अभी, मैं आपको तो बर्तनों का मैंने इतना ढेर लिया हुआ ना, ये मुझे इस बारे में मैं आप लोगों से बात डिस्कस करना चाहूँगी कि हम औरतें जो होती हैं बहुत बर्तन इकट्ठे करती हैं। तो काइंडली प्लीज़ ये काम ना करें। मैं खुद यही काम करती हूँ, अब मैंने सोचा नहीं करूँगी। इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, बाज़ार जाओ, कढ़ाई अच्छी लगी वो ले ली, चमची अच्छी लगी वो ले ली, गिलास अच्छा लगा वो ले लिया, कप अच्छा लगा वो ले लिया। नहीं, इतना नहीं करो, जितना ज़रूरत की चीज़ है वही इस्तेमाल करो। इस्तेमाल होती नहीं है चीज़ें, ला के घर में स्टोर हुई हुई होती है। तो फिर किराए के घरों में ये चीज़ें स्टोर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये देखें ना, ये इस तरह मेरे पास पिलो का एक कवर पड़ा हुआ था, शापर जिसमें पिलो में लेके आई हूँ बाज़ार से, तो मैंने फिर निकाले तो ये शापर कहीं पड़े रहे। अभी जब सामान निकाला तो ये पड़ा हुआ था। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ वाइट चीज़ें हो ना, घर के अंदर रोशनी रहती है। मैंने इसलिए पेंट भी वाइट ही करवाया है। तो ये यहाँ पे ये है कि ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको सारा इसको वेस्ट करी। ये साइडें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, ब्लैक लग रही थी। पेंट होते वक्त पेंट वाले को मैंने कहा करके दो, तो उसने कहा करके जाते हुए उसने किया ही नहीं, तो बस मैंने देखा ही नहीं। तो बाद में देखा तो ये मेरे पास फ्रिज पड़ी हुई थी, ठीक है। ये इसकी कहानी मैं आपको सुना, फ्रिज पड़ी हुई थी, तो वह फ्रिज हम लोगों ने ठीक करवाने के लिए दी, ठीक नहीं हुई तो हमने वहीं दे दी उसी को। तो उसकी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये अब मैं बाहर दूंगी तो किसी में इसमें क्या देगा, मेरे पास जगह बहुत कम है किचन में, तो मैं क्यों ना इसको इस्तेमाल में लेके, ये मेरे सारे मसाले बॉक्स सारे इसके अंदर डाल दी हैं। और ये मेरे लिए ये भी काम की चीज़ निकली। ये देखिए प्लास्टिक शीट मैंने सारी एडजस्ट कर लिया, टेप सिर्फ लेके आई हूँ। और ये देखिए ये फ्रिज का वो स्टैंड पड़ा हुआ था, फ्रिज के अंदर जो स्टैंड लगते 3 स्टैंड थे ना, तो मैंने कहा इनको भी मैं इस्तेमाल में ले आती हूँ। मेरे पास फ्रिज की जगह है तो बर्तन रखने की जगह है, लेकिन जूसर रखने की जगह नहीं है, ओवन तो मेरे पास है नहीं। तो फिर ये जूसर रखने की जगह नहीं थी, तो मैं ये लगा रही थी। अब्बू आए तो अब्बू कहने लगे आप बटों में लगा के देती हूँ। ये देखिए ये पीने घर में पड़ी हुई थी और ये स्टैंड पड़ा हुआ था, इतना मजबूत लग गया। इसके ऊपर अब जूसर की जो चीज़ें हैं वो आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। ये दीवार के ऊपर हो जाएगा और यहीं मैं इसकी लीड लगा लूँगी, और जब मुझे कुछ चीज़ जूसर वगैरह बनाना होगा तो वहीं मैं आराम से बना के तो वहीं रख सकती हूँ, मुझे उठाने की बार बार ज़रूरत नहीं। अच्छा ये फ्रिज के अंदर जो होता है ना शीशा, तो ये भी फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें फ्रिज के हमने निकाल के तो फ्रिज वाले को दिया। तो जब उसने कहा कि ये ठीक ही नहीं होगी, तो फिर हम लोगों ने उसको कहा कि वो तुम वैसे भी कबाड़ में लेके जाएगा, तो फिर हमने उसको ये चीज़ें दी ही नहीं। तो घर में पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ये देखिए अब इसके नीचे ये लगी हुई है ना कैच करने वाली, तो जब ये कांच के ऊपर आएंगी तो फिर ये गिरेगा नहीं। फिर मैंने जूसर के ऊपर ये इस तरह लगा लिया। मैंने मेरा आइडिया मतलब ये मैंने सब अपने दिमाग से सारे काम किए हुए, क्योंकि इंसान के अंदर दिमाग तो है लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। उस तरफ जो फ्रिज है ना, इसको भी मैंने बंद किया हुआ है। रात तकरीबन 4 दिन लगे हैं, आप सोचें ये सारा जो काम मैंने किया। कारपेट सिलाई है, लाके बिछाना और काटना इतना मुश्किल सा काम था, तो फिर भी मैंने किया। मैंने कहा चलो खैर। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये फ्रिज मैंने हमारी फ्रिज की जो पीछे ट्रे है ना, इसको यहाँ पे लगते हैं स्क्रू, तो ये मैंने खोले। मैंने कहा चलो इसकी मैं साफ़ करती रहती हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि
वीक में ना साफ़ करो, 15 दिन के बाद मैं ट्रे ज़रूर साफ़ करूँ, क्योंकि कहते हैं ना मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह इसमें पानी जो इकट्ठा होता है तो उसकी वज़ह से फैलता है। फिर मैंने आज तो अच्छी वाली फ्रिज मैंने साफ़ करनी है और इंशाल्लाह आपको ये मेरा व्लॉग आज का बहुत अच्छा लगने वाला है और आप लोगों के लिए सब ये आप लोगों के लिए फ़ायदे वाला व्लॉग है। मैं आपको बताऊँ, मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया, जो भी चीज़ें मेरी घर में थी मैंने उनके साथ अपने किचन का मेकओवर किया। आप लोगों को देखना, आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी देखिए मैं इस फ्रिज की अच्छी करके झाड़-पोंछ कर लेती हूँ और ये है कि इसकी अच्छी करके सफाई कर लें ना, ताकि ये फ्रिज जो वो है तो मतलब फिर मुझे 15-20 दिन के बाद इसकी अच्छी करके सफाई करनी पड़ती है, लेकिन ये इसकी इतनी अच्छी करके नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है जब पीछे वाली फ्रिज वाला एरिया होता है ये बहुत कम बार-बार बंदा खोल सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा करके साफ कर लेते हैं। आपको बताऊँ, एक बात बताऊँ, जब इंसान किसी चीज़ की सफाई कर लेता है ना, उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। तो कोशिश किया करें जो भी घर में चीज़ें हैं इनकी अच्छी करके सफाई कर लिया करे बंदा, तो फिर ये चीज़ों की थोड़ी-सी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। तो इस्तेमाल में भी ज़ाहिर बात है हमारे काम की चीज़ें हैं, इनको अच्छा करके साफ-सुथरा करके रखेंगे तो फिर आपके भी काम आएँगी। और इसका जो नीचे वाला स्टैंड है मैंने उसको भी धोने के लिए धो के रखा हुआ है, सुखाने के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा वो भी धो लेती हूँ, डस्ट वगैरह चढ़ जाती है, तो वो भी मैं धो के रख देती हूँ। मैंने सारी चीज़ें धोई हैं, इसके बाद मैंने सारी चीज़ें सेट करनी है, मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन आज सिर्फ़ किचन का आपको मेकओवर दिखाऊँगी, इंशाल्लाह पूरे घर का भी दिखाऊँगी, लेकिन आज सिर्फ़ किचन का दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मैंने आप यकीन करें, अब्बू मेरे काम पे चढ़ जाते थे, बेटा मेरा स्कूल में पीछे अकेली, और अकेली वीडियो भी बना रही थी और साथ किचन का काम भी। ये सारा काम मैंने अकेले में, सब काम अकेले में किया। और ये देखिए वो मेरा जूसर की जगह आप देखिए कितनी अच्छी सेट लग रही है। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी स्पीड तेज़ करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये किचन का कुछ लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे ऊपर से मैंने सारे धो के सारी जो नीचे चीज़ें पड़ी हुई थी ऊपर रख दी हैं। अब नीचे कारपेट बिछेगा। कारपेट अंदर कमरे में बिछे, कारपेट का साइज़ बहुत बड़ा था और मुझसे मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। बट कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है तो करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने इसको काटा, तो मैंने फिर मुझसे नहीं कट रही थी, मैंने अपनी कज़न को बुलाया, मैंने कहा आप आ जाओ दोनों मिलके काटते हैं। उसने मैंने मिलके काटी और दोनों ने मिलके लगाई, तो उसका बहुत शुक्रिया। वो सुन रही, देख रही हो अगर मेरी वीडियो तो थैंक यू सो मच यार, आपने मेरी बहुत हेल्प की। यहाँ पे अब अब्दुल सेब स्कूल से आ गया, तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं था घर में क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी, तो आया तो हलीम लेके आया और साथ वैसे रोटियाँ लेके आते, मुझे कहता मामा खाना खाते हैं। अच्छा वो खाना-शाना खा के ट्यूशन पढ़ने चला गया। अच्छा फाइनली ये किचन का सेटअप हो चुका है, तो जो किचन का चूल्हा है ना, उसके लिए मैं शीट लेके आई हूँ। पहले तो मैंने वो व्हाइट वाला बैनर काट के लगाया हुआ था, अब मैंने सोचा बैनर नहीं अच्छा लग रहा, बैनर लगा हुआ नीचे ठीक है, वो थोड़ा मजबूती के लिए अच्छा है क्योंकि वो मैंने अंदर करके ऊपर उसके ऊपर कीड़े गाड़ दिए ना, ताकि वो हिले ना बार-बार। तो ये प्लास्टिक शीट भी इसके ऊपर बिछा दूँगी ताकि कोई चीज़ गिर जाए ना, कपड़ा मार के बंदा साफ कर ले। तो ये है कि ये चूल्हे का ये वाला लुक